दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को सिर्फ देखकर पहचान सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सच यह है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि यह व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह हर इच्छा और हर आकर्षण के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि अपने मन और अपनी आदतों पर काम कर रहा है। आपने भी कभी न कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास होता है, जिनकी आंखों में स्थिरता होती है, जिनकी बातों में वजन होता है और जिनकी मौजूदगी ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी सबसे अलग दिखाई देते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोगों का फोकस, उनका धैर्य और उनकी मानसिक शक्ति दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन बातों से यह पहचाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचानने के ऐसे संकेतों की जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इनमें से कुछ संकेत आपको चौंका सकते हैं। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें आपने अपने आसपास के लोगों में भी महसूस किया होगा। और वीडियो के अंत तक आपको यह भी समझ आ जाएगा कि असली ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि इंसान की सोच, आदतों, व्यवहार और पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे संकेत पता चलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र और आत्म संयम को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आपको लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगा जिससे आप तुरंत ही पहचान पाएंगे कि कोई व्यक्ति सच में ब्रह्मचारी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बात पहले ही साफ कर दूं, किसी इंसान को देखकर 100% यह नहीं बताया जा सकता कि वह ब्रह्मचारी है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर होते हैं जो उसके व्यवहार, उसकी सोच और उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगते हैं। और अगर आप इन संकेतों को ध्यान से समझ लेंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है या नहीं। सबसे पहली पहचान उसकी आंखें होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। वे किसी एक जगह पर ध्यान नहीं रख पाते, हर समय उनकी नजर इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय से अपने ऊपर कंट्रोल रख रहा होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही स्थिरता दिखाई देती है। वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनता है, उसकी नजरों में भटकाव कम और फोकस ज्यादा होता है। दूसरी पहचान उसका कॉन्फिडेंस है। ध्यान रखना, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, मैं उस आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ जो भीतर से आता है। ऐसा व्यक्ति हर समय लोगों की मंजूरी नहीं ढूंढता, उसे हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह जैसा है वैसा ही सामने आता है। तीसरी पहचान उसका टाइम मैनेजमेंट है। ज्यादातर लोग अपना समय बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह धीरे धीरे अपने समय की कीमत समझने लगता है। आप उसे घंटों तक बेकार स्क्रॉल करते हुए कम देखेंगे। वह अपने समय को किसी काम की चीज में लगाना पसंद करेगा। चौथी पहचान उसका फोकस है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का ध्यान टिकता नहीं। 2 मिनट पढ़ेंगे, फिर मोबाइल उठा लेंगे, 5 मिनट काम करेंगे, फिर नोटिफिकेशन देखने लगेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस होता है। जब वह कोई काम करता है तो पूरी तरह उसी में डूब जाता है। और यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पांचवी पहचान उसकी बातें होती हैं। ध्यान से देखना, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं होता। वह हर समय बेकार की चर्चा में नहीं पड़ता। जब वह बोलता है तो उसकी बातों में वजन महसूस होता है, क्योंकि वह सोच कर बोलता है। उसे केवल बोलने के लिए बोलने की आदत नहीं होती। छठी पहचान उसका एनर्जी लेवल है। कई लोग सुबह उठते ही थके हुए लगते हैं, कुछ लोग बिना काम किए ही परेशान दिखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन रखता है उसकी ऊर्जा अलग दिखाई देती है। वह अधिक एक्टिव रहता है, काम में जल्दी थकता नहीं है और उसके अंदर कुछ करने का उत्साह बना रहता है। सातवीं पहचान उसकी संगत होती है। किसी भी इंसान को पहचानना है तो उसके दोस्तों को देख लो। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहता है, गलत चर्चाओं में समय बिताता है और हर समय मजाक और टाइम पास में लगा रहता है, तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संयमित जीवन जी रहा होता है वह आमतौर पर ऐसी संगत चुनता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। आठवीं पहचान उसकी आदतें होती हैं। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी अनुशासन दिखाता है। वह समय पर उठने की कोशिश करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने काम पूरे करने की कोशिश करता है और सबसे जरूरी बात, वह खुद से किए गए वादे निभाने का प्रयास करता है। नौवीं पहचान उसका धैर्य है।
आज लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी व्यक्ति समझता है कि अच्छी चीजों में समय लगता है, इसलिए वह जल्दी हार नहीं मानता। वह लगातार मेहनत करता रहता है। 10वीं पहचान उसके चेहरे पर दिखाई देती है। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है, एक अलग प्रकार की साफ सुथरी ऊर्जा दिखाई देती है। लोग अक्सर इसे महसूस करते हैं, भले ही शब्दों में समझा ना पाए। दोस्तों, अब तक आपने ऐसे कई संकेतों के बारे में जाना जिनसे किसी ब्रह्मचारी या अत्यधिक आत्मसंयमी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों की जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देते, फिर भी किसी इंसान के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। 11वीं पहचान ये है कि ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। ध्यान से समझना, हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान को दुख होता है, हर इंसान कभी न कभी आकर्षित भी होता है। लेकिन फर्क यहाँ पैदा होता है कि कौन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और कौन भावनाओं के कंट्रोल में आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब कर लेते हैं, किसी ने उनकी तारीफ नहीं की तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को समझना सीख जाता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वह हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। 12वीं पहचान यह है कि वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कम करता है। आजकल अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं। कपड़े इसलिए पहनते हैं कि लोग तारीफ करें, काम इसलिए करते हैं कि लोग नोटिस करें, सोशल मीडिया इसलिए चलाते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अपने ऊपर काम कर रहा होता है, उसका फोकस बाहर की दुनिया से ज्यादा खुद के विकास पर होता है। उसे हर समय लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि अगर मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ तो सही लोग अपने आप मेरी कद्र करेंगे। 13वीं पहचान यह है कि उसका दिमाग अपेक्षाकृत ज्यादा साफ काम करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई सुपर ह्यूमन बन जाता है, लेकिन जब इंसान लगातार अपने मन को भटकने से बचाता है तो उसकी सोचने की क्षमता बेहतर होने लगती है। वह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता, वह हर चीज के फायदे और नुकसान को समझने की कोशिश करता है, और यही आदत उसे जीवन में कई बड़ी गलतियों से बचा लेती है। 14वीं पहचान यह है कि वह अकेले रह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं। कोई वीडियो, कोई रील, कोई चैट, कोई मनोरंजन। उन्हें हर समय कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर काम कर रहा होता है, वह अकेले समय बिताने से नहीं डरता। उसे अपने साथ रहना आता है। वह जानता है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय शोर में नहीं बल्कि शांति में लिए जाते हैं। 15वीं पहचान यह है कि उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जब बाकी लोग केवल मौज मस्ती के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। जब बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तब वह कुछ सीख रहा होता है। जब बाकी लोग बहाने बना रहे होते हैं, तब वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। दोस्तों, एक चीज जो मैंने बहुत बार नोटिस की है वह यह है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति आमतौर पर अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखता है। वह बेवजह किसी का मजाक उड़ाने में विश्वास नहीं करता। वह हर समय गंदी या फालतू बातों में रुचि नहीं रखता। उसकी बातचीत का स्तर धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि इंसान की सोच जैसी होती है उसकी बातें भी वैसी ही होने लगती हैं। अगर किसी का मन हर समय छोटी चीजों में फंसा रहेगा तो उसकी बातें भी छोटी ही होंगी। लेकिन अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने भविष्य पर ध्यान देता है तो उसकी बातचीत में भी वही चीजें दिखाई देंगी। एक और संकेत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाते हैं। वे जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा होता है वह जानता है कि विकास तभी होगा जब मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करूंगा। इसलिए वह खुद को धोखा देने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के पास बैठने से ही अच्छा लगता है। वे ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे कोई जादू भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मन अपेक्षाकृत शांत होता है। वे हर समय अंदर से लड़ नहीं रहे होते। उनके भीतर कम अव्यवस्था होती है, और जब मन शांत होता है तो उसका असर पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण पहचान ये है कि वह अपनी नजरों और अपने ध्यान की रक्षा करता है। वह जानता है कि जिस चीज को मैं बार बार देखूंगा वही
चीज मेरे दिमाग पर असर डालेगी, इसलिए वह हर चीज को देखने, सुनने और अपने अंदर भरने की आदत नहीं रखता। वह चुनता है कि उसे क्या देखना है, किसके साथ समय बिताना है, क्या सुनना है और किस चीज से दूरी बनाकर रखनी है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हमेशा गंभीर रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वह हंसता भी है, मजाक भी करता है, दोस्तों के साथ समय भी बिताता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपनी सीमाएं जानता है। वह किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। वह मनोरंजन का उपयोग करता है, लेकिन मनोरंजन उसे उपयोग नहीं करता। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक और पहचान है कि ऐसे व्यक्ति में धीरे धीरे आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। वह खुद को सस्ता नहीं बनाता। वह अपने समय की कीमत समझता है। वह अपने शब्दों की कीमत समझता है। वह अपने लक्ष्य की कीमत समझता है। और जो इंसान खुद की कीमत समझ जाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। दोस्तों, अगर आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं तो केवल यह मत देखिए कि वह क्या कहता है, यह देखिए कि वह क्या करता है। क्योंकि शब्दों से कोई भी अच्छा दिख सकता है, लेकिन आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। उसका समय कहाँ जा रहा है, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, उसका फोकस कहाँ जा रहा है, इन सवालों के जवाब ही आपको उस इंसान का वास्तविक चरित्र दिखा देंगे। और शायद यही सबसे आसान तरीका है किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचानने का। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल एक दावा नहीं होता, वह धीरे धीरे इंसान की चाल, उसके व्यवहार, उसकी आदतों, उसकी सोच और उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। और जब कोई इंसान लंबे समय तक इस रास्ते पर चलता है, तब उसके अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा हो जाती है जिसे बाहर की दुनिया आसानी से हिला नहीं पाती। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। वे शोर कम करते हैं, लेकिन प्रभाव ज्यादा छोड़ते हैं। वे दिखावा कम करते हैं, लेकिन सम्मान ज्यादा कमाते हैं। और वे बोलते कम हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे कई संकेतों के बारे में बात की जिनसे आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण संकेतों की जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाते हैं। क्योंकि असली पहचान चेहरे से कम और जीवन जीने के तरीके से ज्यादा होती है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। ध्यान से समझना, इस दुनिया में हर इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कुछ लोग प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, कुछ लोग हर समय सुख और आराम चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा होता है, वह हर इच्छा के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता। वह खुद से पूछता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वह मेरे भविष्य के लिए सही है या नहीं। और यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है। एक और बहुत बड़ा संकेत है कि ऐसा व्यक्ति आसानी से विचलित नहीं होता। आज का समय डिस्ट्रैक्शन का समय है। मोबाइल उठाओ तो हजारों चीजें आपका ध्यान खींचने लगती हैं। एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि फोकस टूट गया। एक वीडियो देखा नहीं कि आधा घंटा निकल गया। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर काम कर चुका होता है, वह जानता है कि उसका ध्यान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए वह अपने फोकस की रक्षा करता है। वह हर चीज को अपने दिमाग में प्रवेश नहीं करने देता। इसी वजह से उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है और उसकी सोच भी ज्यादा स्पष्ट होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। मौसम खराब है, समय खराब है, किस्मत खराब है, लोग खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं। उनके पास हर समस्या का बहाना होता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह शिकायत करने के बजाय समाधान खोजता है। वह अपनी ऊर्जा रोने में नहीं, बल्कि स्थिति को बेहतर बनाने में लगाता है। उसे पता होता है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, काम करने से बदलेगा। यही सोच उसे आगे ले जाती है। एक और संकेत जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह है उसकी नजर। और यहाँ मैं केवल आंखों की बात नहीं कर रहा, मैं उसके देखने के नजरिए की बात कर रहा हूँ। वह लोगों को केवल उनके बाहरी रूप से नहीं देखता, वह इंसान की सोच को समझने की कोशिश करता है, उसके चरित्र को समझने की कोशिश करता है, उसकी आदतों को समझने की कोशिश करता है। क्योंकि धीरे धीरे उसकी सोच सतही चीजों से ऊपर उठने लगती है। अब बात करते हैं एक ऐसे संकेत की जो लगभग हर आत्मसंयमी व्यक्ति में दिखाई देता है। वह है उसकी स्थिरता। आज बहुत से लोग एक दिन मोटिवेटेड होते हैं और अगले दिन पूरी तरह निराश। एक दिन बड़े सपने देखते हैं और अगले दिन हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अपने ऊपर काम कर
कर रहा होता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। वह केवल मूड के हिसाब से काम नहीं करता, वह अनुशासन के हिसाब से काम करता है और यही अनुशासन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मचारी व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। आज कोई भी खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, कोई भी कह सकता है कि वह बहुत अनुशासित है, लेकिन असली सवाल यह है कि वह रोज क्या करता है। क्या वह अपने समय की इज्जत करता है? क्या वह अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है? क्या वह अपने वादे निभाता है? क्या वह अपनी कमजोरियों पर काम करता है? अगर जवाब हाँ है तो यही उसकी असली पहचान है। एक और संकेत है कि ऐसा व्यक्ति खुद की तुलना दूसरों से कम करता है। आज सोशल मीडिया ने लोगों को तुलना की मशीन बना दिया है। कोई किसी की कार देखकर दुखी है, कोई किसी की बॉडी देखकर दुखी है, कोई किसी की सफलता देखकर दुखी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विकास पर ध्यान देता है वह दूसरों से ज्यादा खुद पर फोकस करता है। वह खुद से पूछता है कि मैं कल से कितना बेहतर हूँ। वह हर समय दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहता है और यही आदत उसे मानसिक शांति देती है। दोस्तों, एक सच्चे ब्रह्मचारी व्यक्ति में अक्सर विनम्रता दिखाई देती है। जैसे जैसे इंसान खुद को समझने लगता है वैसे वैसे उसका अहंकार कम होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। इसलिए वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। उसे अपनी महानता साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान साबित करने पर नहीं बेहतर बनने पर होता है। एक और बड़ी पहचान है कि वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। वह हर बहस में नहीं पड़ता, हर विवाद में नहीं कूदता, हर नकारात्मक व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मानसिक ऊर्जा सीमित है और अगर वह उसे हर जगह खर्च कर देगा तो महत्वपूर्ण कामों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर शांत दिखाई देते हैं। वे हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब उनकी बातों का असर बहुत गहरा होता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, किसी व्यक्ति को केवल उसके कपड़ों से मत पहचानो, केवल उसकी दाढ़ी, उसके लुक या उसके बाहरी रूप से मत पहचानो, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई फैशन नहीं है, ये कोई ड्रेस कोड नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, यह एक जीवन शैली है और जीवन शैली हमेशा आदतों में दिखाई देती है। अगर किसी इंसान की आदतें मजबूत हैं, उसका चरित्र मजबूत है, उसका फोकस मजबूत है, उसका आत्मनियंत्रण मजबूत है, तो वही चीज उसकी वास्तविक पहचान है। दोस्तों, अगर मैं पूरे वीडियो की बात एक लाइन में कहूं तो ब्रह्मचारी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह खुद पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने में लगा होता है। वह दूसरों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करने में लगा होता है। वह परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और यही गुण उसे बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन को संभाल लिया उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। जिस इंसान ने अपनी आदतों को संभाल लिया उसने अपना भविष्य संभाल लिया और जिस इंसान ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दी उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें तो केवल उसके शब्द मत सुनिए, उसका जीवन देखिए, उसकी दिनचर्या देखिए, उसका फोकस देखिए, उसका धैर्य देखिए, उसका आत्मनियंत्रण देखिए और सबसे महत्वपूर्ण यह देखिए कि वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, क्योंकि आखिर में ब्रह्मचर्य की असली पहचान किसी के दावे में नहीं बल्कि उसके चरित्र में दिखाई देती है और चरित्र वह चीज है जिसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। अब इस पूरी वीडियो के अंत में अगर मैं आपको एक लाइन में सारी बात समझाऊं तो वह यह होगी कि किसी भी ब्रह्मचारी व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं होता अगर आप उसे सिर्फ एक नजर से देख रहे हो, क्योंकि असली पहचान कभी भी बाहर से नहीं मिलती। असली पहचान हमेशा समय के साथ सामने आती है और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सीखने वाला हिस्सा है। आपने अभी तक जितने भी संकेत देखे, चाहे वह उसकी आंखों की स्थिरता हो, उसका फोकस हो, उसकी आदतें हो, उसका धैर्य हो या फिर उसकी सोचने का तरीका हो, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और यही पैटर्न बताता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी गहराई से खुद को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग आजकल यह गलती कर बैठते हैं कि वह किसी एक या दो संकेत देखकर ही किसी को जज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई शांत है तो लोग बोल देते हैं कि यह बहुत बड़ा साधु टाइप
टाइप इंसान है। अगर कोई कम बोलता है तो लोग समझ लेते हैं कि यह बहुत डिसिप्लिन्ड है, और अगर कोई ज्यादा फोकस में दिखता है तो लोग उसे अलग ही लेवल पर रख देते हैं। लेकिन असलियत यह होती है कि इंसान का चरित्र कभी भी एक सिंगल सिग्नल से नहीं समझा जा सकता। यह हमेशा समय के साथ रिवील होता है। इसलिए सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी इंसान को जल्दी से लेबल मत करो, क्योंकि जो इंसान आज जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह हमेशा वैसा ही हो, और जो इंसान अभी साधारण लग रहा है हो सकता है वह अंदर से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड हो। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को समझा है तो आपने एक बहुत गहरी बात नोटिस की होगी। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ किसी चीज से दूर रहना नहीं है। यह असल में अपने मन को ट्रेन करना है, अपने फोकस को मजबूत करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। और यही चीज किसी भी इंसान को अलग बनाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण टैलेंट नहीं होता, इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। यही वह चीज है जो ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब इंसान अपनी एनर्जी को इधर उधर बर्बाद नहीं करता तो वही एनर्जी उसके फोकस, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी ग्रोथ में लगने लगती है, और धीरे धीरे वही इंसान अपने जीवन में एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हर तरफ अटेंशन खींचने वाली चीजें हैं, हर जगह इंस्टेंट प्लेजर अवेलेबल है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने गोल से भटक जाते हैं। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों के बीच भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वही असल में स्ट्रांग होता है, और ऐसे ही इंसान धीरे धीरे डिफरेंट दिखने लगते हैं। उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनका रिस्पॉन्स अलग होता है, और उनकी प्रेजेंस भी अलग फील होती है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसे लोगों को देखकर बाकी लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ तो अलग है। दोस्तों, यह कुछ अलग कोई मैजिक नहीं होता, ये ईयर्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है, ये छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होता है, ये डेली डिसिप्लिन का आउटपुट होता है, और ये अपने माइंड पर लगातार काम करने का आउटकम होता है। अब एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताना चाहता हूँ वह ये है कि अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप भी अपने लाइफ में फोकस, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, तो आपको शुरुआत किसी बड़े स्टेप से नहीं करनी है। आपको शुरुआत करनी है स्मॉल कंट्रोल से, जैसे अपने टाइम को वेस्ट होने से रोकना, अपने मोबाइल यूसेज को कंट्रोल करना, अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना, और अपने गोल्स के लिए डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहना। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वह धीरे धीरे बिल्ड होता है, और जिस दिन यह बिल्ड हो जाता है उस दिन आपकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे यह है कि आपको किसी को जज करने से ज्यादा फोकस खुद को ऑब्जर्व करने पर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो दूसरों को समझना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को समझने लगते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लगते हो और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने लगते हो, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को भी बेटर तरीके से समझने लगते हो, और यही असली ग्रोथ है। अब अंत में मैं बस यही कहूंगा कि ब्रह्मचारी व्यक्ति कोई अलग स्पीसीज नहीं होता, वह भी इंसान ही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपने मन का गुलाम नहीं होता, वह अपने माइंड को डायरेक्शन देता है और अपने जीवन को पर्पस के साथ चलाता है, और यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वह भी समझ सकें कि असली सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और याद रखना, असल जीत दुनिया को जीतने में नहीं है, असल जीत खुद को जीतने में है।